करना चाहता हूं। सबसे पहले शकील अख्तर जी, आपके पास ही। शकील जी, कैसे देखते हैं आप? ज़रा शुरुआत करें, हम थोड़ा कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और नीतीश बाबू, कल भी हम लोगों ने चर्चा की, परसों भी चर्चा की, आज चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक कहीं से कोई खंडन नहीं है और अब राहुल गांधी की एंट्री है। राहुल गांधी 18 तारीख को पटना जा रहे हैं। आखिर पटना राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं, सवाल उठेगा। एक बात और भी आ रही है, हल्की हल्की ये सुगबुगाहट है और ये भी कही जा रही है कि जेडीयू और कांग्रेस के अंदर खाने बात चल रही है। आप ज्यादा अच्छे से बताएंगे, विलय की बात चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई? यानी जेडीयू और कांग्रेस का विलय हो सकता है बिहार में, यह बात भी आ रही है। देखिए राजीव जी, सबसे पहले जो बात आपने कही वो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक या अब नीतीश कुमार जी खंडन नहीं कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पहलू है। मौन स्वीकृति चिन्हम, राजनीति में कहा जाता है कि अगर आप मौन हैं, खंडन नहीं कर रहे, इसका मतलब आप स्वीकृति की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही वो बात है जिसकी वजह से हमने परसों भी बताया और आज फिर आपने जो राजभवन के फोटो दिखाए और जहां पे शपथ ग्रहण हुआ, ग्राउंड का पत्रकार जो है पटना का, वो यही एक सवाल कर रहा है। आरिफ मोहम्मद खान कुछ भी कहें, लेकिन उस पत्रकार के पास यही सवाल है और वो इसलिए है कि उसे मालूम है कि कुछ ना कुछ जो है नीतीश बाबू के पाले में, नीतीश बाबू की पार्टी में चल रहा है। कांग्रेस में भी चल रहा है और आरजेडी में भी चल रहा है। एक बात गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के बारे में, आरिफ मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि पॉलिटिकली बात नहीं। अरे भाई, पॉलिटिकली तो आपको यहाँ पहुंचाया गया है, नहीं तो अच्छे भले गवर्नर थे यहाँ पे, आपका ट्रांसफर हुआ है, नई पोस्टिंग नहीं दी है आपको कोई। आपको यहाँ इसीलिए पहुंचाया गया है कि आप यहाँ पे आके पॉलिटिकली काम करें। तो अगर गवर्नर जो है, जो कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है और इस समय केंद्र सरकार का नहीं, सीधे सीधे वो मोदी जी का प्रतिनिधि होता है, तो वो अगर पॉलिटिकल बात करने को मना करता है, इसका मतलब पॉलिटिकल बात उनको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वो डर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। अगली बात, कांग्रेस विधायक दल के जो बिहार के नेता हैं शकील अहमद खान, जिन्हें शकील अहमद खान जेएनयू भी कहा जाता है, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में जो है नीतीश कुमार को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है गोडसे की विचारधारा छोड़िए, गोडसे के पार्टी के लोगों का साथ छोड़िए और गांधीवादी लोगों के साथ आइए। हम आपका स्वागत ही नहीं करेंगे, आपका हम समर्थन भी करेंगे जी। ये बहुत बड़ी बात है और ये जो है बिना दिल्ली के स्वीकृति के नहीं हो सकता। ये दिल्ली का सिग्नल है कि ये आप वहां पे ये कर सकते हैं, ये कीजिए। राहुल गांधी इसीलिए 18 को जा रहे हैं। राहुल का जो नेक्स्ट प्रोग्राम लगा हुआ है, जो बड़ा प्रोग्राम लगा हुआ है पटना के बाद, वो महू का है जी, 26 जनवरी का। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। महू जो है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म स्थल है। लोगों को कई बार ये मालूम नहीं पड़ता कि महू क्यों, महू से क्या संबंध। हो तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उनके पिता जो हैं वो आर्मी में थे और आज जो सारी नौकरियां इन्होंने बंद कर दी हैं, आज जो आर्मी के अंदर, सेना के अंदर अग्निवीर लगा दिया है, उस वक्त आर्मी के लोग पूरे देश में घूमते थे, पूरे देश में होते थे और पूरे देश में उनकी एक संस्कृति होती थी। तो उनके पिता चूंकि आर्मी में थे, डॉक्टर अंबेडकर के, तो वहाँ महू में उनका जन्म हुआ था। तो महू में एक बहुत बड़ी रैली होगी जिसमें राहुल तो जा ही रहे हैं, खड़गे जी भी जाएंगे। और आपको याद होगा कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आए थे, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल हुई थी, पहली बार मध्य प्रदेश से ही शामिल हुई थी वो। उसका जो सबसे बड़ा कार्यक्रम था वो वहीं पे किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली पे राहुल गए थे, वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की थी और उसके बाद आके उन्होंने वहाँ पे आम सभा ली। तो अब पहले राहुल पटना जा रहे हैं और पटना के बाद फिर महू जा रहे हैं। तो बिहार के अंदर कांग्रेस को और आरजेडी को, इन दोनों के लिए ये एक अच्छा मौका है। और उन्होंने जो
मन में चल रहा है नीतीश बाबू जो परेशान हैं, नीतीश बाबू के लिए जो अस्तित्व का संकट गहरा रहा है, तो उसमें इन लोगों को कोई परेशानी नहीं है। अगर नीतीश बाबू आते हैं, लालू जी के लिए बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात। दूसरी बात जो तेजस्वी के लिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने यह कहा, देखिए तेजस्वी अभी उस तरह से लालू और नीतीश और कांग्रेस के बीच में एक बात नहीं कर सकते हैं, अभी उस स्थिति तक वो नहीं पहुंचे हैं। अगर ये बहुत बड़ा फैसला है, ये होगा तो राहुल, लालू जी और नीतीश के बीच में होगा, और ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होगा। बिहार के अंदर आज टॉक ऑफ द टाउन पूरे बिहार में सिर्फ एक ही चर्चा है कि नीतीश बाबू चुनाव से पहले यहां आएंगे या चुनाव के बाद आएंगे। आरजेडी जो है चुनाव से पहले सरकार बनाएगी या चुनाव के बाद सरकार बनाएगी जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक वहां पे घटनाक्रम चल रहा है, और इसमें जो है लालू जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और नीतीश कुमार के पास कुछ बहुत ज्यादा पत्ते हैं नहीं है। अगर नीतीश को अपना अस्तित्व बचाना है, नीतीश को अपनी पार्टी बचाना है, तो नीतीश को कोई फैसला लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने, अमित शाह ने साफ कह दिया है कि हमारा मुख्यमंत्री यहां पे बनेगा, अगर जीते तो जी हमें अपना मुख्यमंत्री बनाना है। उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये भी कह दिया कि वाजपेयी जी का बड़ा सपना था। वाजपेयी जी से बिहार का क्या संबंध? वाजपेयी से अगर संबंध है तो पूरे देश का है, या वो ग्वालियर में पैदा हुए थे, मध्य प्रदेश का है। बिहार से तो जहां तक हमें याद आता है, और ठीक ही याद आता है, वाजपेयी जी कभी चुनाव भी नहीं लड़े, पूरे देश से चुनाव लड़े, यूपी से लड़े, मध्य प्रदेश से लड़े। बिहार से हमें याद नहीं आता कि कभी वाजपेयी जी चुनाव लड़े हों, तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब वाजपेयी जी का सपना है कि यहाँ मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। तो अगर बीजेपी का बनेगा इस साल चुनाव के बाद, तो नीतीश बाबू का क्या होगा जी। इसलिए नीतीश बाबू के पास जो सेफ जगह है, नीतीश बाबू के पास जो अपना और अपनी पार्टी को अस्तित्व बचाने की जगह है, वो अब इंडिया गठबंधन ही है, जिसे वहां पे महागठबंधन कहा जाता है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जो भी कह लें, लेकिन यहां पर आखिर क्या कारण है कि मीसा भारती हो या अब तेजस्वी यादव हो, जो कुल्हाड़ी मारने वाली बात कह रहे थे वो भी अब चुप्पी साध रहे हैं और ठंडाने वाली बात कर रहे हैं, तो कुछ तो चल रहा है। प्रशांत टंडन जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं और इस बात को और थोड़ा सा, और सबसे बड़ी चीज कि आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं नीतीश बाबू, और राहुल गांधी की एंट्री के बाद से क्या कुछ और देखते हैं आप, और बिहार की राजनीति क्या दिल्ली की राजनीति से भी ज्यादा आने वाले समय में और गर्माने वाली है? दिल्ली में जो कुछ चल रहा